फिल्म की शुरुआत उस ऐतिहासिक मोड़ से होती है जब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद मराठा साम्राज्य में हलचल मच जाती है। पूरे साम्राज्य में अनिश्चितता की लहर दौड़ जाती है। कई दिलों में यह भय समा जाता है कि क्या मराठा गौरव और विरासत अब धुंध में खो जाएगी। ऐसे ही उथल पुथल भरे समय में संभाजी महाराज का उदय न केवल एक नए नेता के रूप में होता है, बल्कि एक ऐसे योद्धा और कूटनीतिज्ञ के रूप में भी सामने आता है जो अपने पिता की महान परंपरा को संजोए रखने का प्रण लेकर निकलते हैं। संभाजी महाराज अपने अदम्य साहस, तेज दिमाग और अटूट विश्वास के साथ सत्ता संभालते हैं। उनका उदय मराठा साम्राज्य के लिए एक नई उम्मीद बन जाता है। वे जानते हैं कि न केवल बाहरी मुगल आक्रमणकारियों की धारा है, बल्कि आंतरिक दरबार में भी सत्ता के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कुछ दरबारी अपने निजी स्वार्थों में उलझकर संभाजी की बजाय उनके सौतेले भाई राजा राम को सत्ता में लाने की साजिश रचते हैं। इस आंतरिक कलह की जटिलताओं को फिल्म में बड़े ही मार्मिक ढंग से दर्शाया गया है, जहां विश्वासघात की नोक-झोंक ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। संभाजी महाराज का पहला निर्णायक कदम बुरहानपुर पर हुआ। यह मुगल किले पर उनका आक्रमण न केवल एक सैन्य विजय थी, बल्कि यह मराठा सैनिकों के मन में आत्मविश्वास और जोश का संचार भी कर गया। कठिन रणनीतिक योजनाओं और गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल करते हुए संभाजी ने मुगल दुश्मनों के खजाने पर कब्जा कर लिया। उस दिन की वीरता, धैर्य और रणनीति की गाथा आज भी इतिहास में अमर है। किले की ऊंची दीवारों और जटिल सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद उनकी चतुराई और साहस ने मुगलों को चुपचाप पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिल्म में एक और मोड़ तब आता है जब मुगल राजकुमार मिर्जा अकबर अपने दिल की पीड़ा और विद्रोह की भावना के साथ संभाजी महाराज के पास आते हैं। उनके प्रस्ताव में एक कूटनीतिक पहल दिखाई देती है। औरंगजेब के अत्याचार से थके मुगलों की एक अविस्मरणीय कहानी जो मराठा विरासत को बचाने के प्रयास में शामिल हो जाती है। लेकिन संभाजी इस मोड़ पर सावधानी बरतते हैं। वे जानते हैं कि कूटनीति में हमेशा खतरे छिपे होते हैं और यदि अपने ही भीतर विश्वासघात का घोंसला हो तो उस पर काबू पाना कठिन हो जाता है। इसीलिए वह तुरंत उन लोगों का पर्दाफाश करते हैं जो देश और मराठा गौरव के खिलाफ साजिश रच रहे होते हैं। अंदरूनी षड्यंत्रों और कलह ने मराठा दरबार के वातावरण को और भी जटिल बना दिया था। उन क्षणों में जब देशभक्ति और स्वाभिमान की परीक्षा दी जा रही थी, संभाजी महाराज ने न केवल बाहरी मुगलों के आक्रमण का डटकर सामना किया, बल्कि अपने ही विश्वासघातियों को कठोर दंड देकर सिद्ध कर दिया कि मराठा साम्राज्य में विश्वास और निष्ठा को सर्वोपरि माना जाएगा। इस कदम ने उनके प्रति सैनिकों और जनता का विश्वास और भी दृढ़ कर दिया। जैसे जैसे मुगल सेनाएं मराठा क्षेत्रों में घुसपैठ करती गईं, औरंगजेब ने भी अपनी पूरी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। मुगलों के आक्रमण में निर्दयता, अत्याचार और असंयम का समावेश था। स्थानीय जनता पर उनके अत्याचार ने मराठा समाज को गहरे आघात पहुंचाया। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में संभाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति और रणनीतिक सूझबूझ ने दुश्मनों की धाक जमाने में कामयाबी पाई। कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, घने जंगल, पहाड़ी इलाके और तंग रास्ते, इन सभी का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए मराठा सेना ने मुगलों को हर मोड़ पर चौंका दिया। फिल्म छावा सिर्फ एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि यह एक महाकाव्य है जिसमें वीरता, बलिदान, कूटनीति और देशभक्ति की गहन भावनाएं समाहित हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि किस प्रकार एक युवा नेता, जिसने संघर्षों और षड्यंत्रों के बीच भी अडिग रहकर मराठा साम्राज्य की रक्षा की, आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। संभाजी महाराज की गाथा न केवल सैन्य रणभूमि में उनके अदम्य साहस की दास्तां है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची नेतृत्व क्षमता में न केवल शारीरिक बल, बल्कि मानसिक दृढ़ता और नैतिक मूल्यों का भी अत्यधिक महत्व होता है। फिल्म के हर दृश्य में उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जटिलताओं का चित्रण है, जहां हर कदम पर चुनौतियां थीं, हर मोड़ पर धोखेबाजी की संभावना थी, लेकिन फिर भी मराठा जनमानस में अटूट विश्वास और एकता की भावना थी। छावा उस विरासत को उजागर करती है जिसने सदियों तक लोगों के दिलों में देशभक्ति और स्वाभिमान की लौ जलाए रखी। यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि जब एक सच्चे नेता के पास अडिग निष्ठा, साहस और कूटनीति का संगम हो, तो वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने आदर्शों और राष्ट्र की रक्षा कर